कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव शॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। कमेंट में नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है और मैं आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मैसेज दीजिए न्यूज़। मेरे यूएस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूएस के लिए क्या है, करंट एनर्जीज। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, I need you to need me like I need you. I always knew you were my other half. Your sexy body has me drooling. I could never forget about you. I don't like when you ignore me. And bottom में I believe we are meant to be together. तो आपकी पर्सन तो आपको लेकर इस वक्त तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में दिखाई दे रहे हैं और उनको यकीन है कि आप दोनों का रियूनियन 100% होगा। भले आप कितने भी टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, बातें कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपके रिश्ते में करंट पे जो भी चल रहा है, आपके पर्सन को यकीन है कि आप दोनों का रियूनियन ज़रूर होगा। आपका हमेशा के लिए ब्रेकअप नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स देख रहे हैं, इनको भ्रम हो रहे हैं, इनको बार बार आपकी आवाज़ें सुनाई दे रही है, देर रात इनको जैसे कि इनकी नींद खुल रही है और लग रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इनको कोई ऐसे सपने आ रहे हैं जिस सपने में आप इस पर्सन को पुकार रहे हो। इनको डर है, मतलब कि क्या आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में तो नहीं फंसे हो, और इनको आपका मतलब जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं वो ड्रीम्स इनको डरा रहे हैं, ठीक है। कल रात भी इस पर्सन ने आपको लेकर कोई सपना देखा है और ये सपना देखने का रीज़न भी है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्यों आप कब्ज़ की एनर्जीज है, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज, खाते पीते वक्त ज़्यादा सोचने की एनर्जीज, कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रहे हो। मतलब आप दोनों में भले करंट में कम्युनिकेशन नहीं भी हो रहा, बातचीत बहुत ज़्यादा कम हुई है, लेकिन फिर भी लगता है कि क्यों मुझे इसकी तरफ इतना खिंचाव महसूस हो रहा है। जो आपके अंदर एनर्जीज है वो इसी वजह से, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इतना मैनिफेस्ट करने की वजह से आपके पर्सन को ऐसे ड्रीम्स भी आ रहे हैं। यूनिवर्स के ज़रिए इनको जैसे कि दिखाया जा रहा है कि आपको कितनी ज़रूरत है आपके पर्सन की। आप इनका अभी भी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, इनको वापस आना चाहिए आपके पास। ये एनर्जीज आपके पर्सन सपने में देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका दिल चाहता है कि जो ये सोच रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए। इनको अभी के अभी एक्शन लेकर आपसे बात करनी चाहिए। इनका दिल तो सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है, ठीक है। इनके दिल में आपके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं, पूरी ज़िंदगी में नहीं, ठीक है। 10 अंक की एनर्जीज बताती है कि ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, ये अपना बचपन आपके साथ जीना चाहते हैं। ये जैसे है वैसे अगर इनको जीना है, इनको अगर सच्ची एनर्जीज अपनी ज़िंदगी की जीनी है, शो ऑफ की एनर्जीज से बाहर निकलना है और ट्रू एनर्जीज, क्योंकि ये पर्सन आपके सामने जैसे है वैसे जी पाते हैं, इनको शो ऑफ नहीं करना पड़ता। इनके करंट में एनर्जीज ऐसे है कि इनको दुनिया के सामने हमेशा एक अलग एनर्जीज, एक प्रेस्टिजियस एनर्जीज और थोड़ी सी रूड एनर्जीज, और जैसे कि सामने वाले को ये शो करना कि आपके पर्सन को जैसे कि कोई तकलीफ नहीं इनकी ज़िंदगी में, भले इनको प्रॉब्लम है कितने भी, लेकिन ये शो ऐसे ही करेंगे कि इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, फाइनेंस, इनका फैमिली, किसी बात की इनको कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा शो ऑफ इनको जो करना पड़ता है, आपके पर्सन इस शो ऑफ से थक चुके हैं करंट में, ठीक है। तो ये रियल एनर्जी जीना चाहते हैं, अपना बचपन है आपके साथ जीना चाहते हैं और ये दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस टाइम को जहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से इसी तरह से एक दूसरे के सामने अपनी सारी हकीकत शेयर करते थे। बचपन से लेकर अब तक की एनर्जी में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आप दोनों में मैच करती है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो कि आप दोनों का
पैटर्न भी सेम है बचपन से लेके अब तक का, स्टोरी लाइन सेम है कि जैसे आपको भी थोड़ा बहुत तकलीफ होगा बचपन में और आपके पर्सन को भी, आप दोनों की घर में जैसे कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जीज, मम्मी पापा जैसे कि बहुत ज़्यादा झगड़ा, और वो आपका मेंटालिटी डिस्टर्ब होना, और जैसे कि बाहर, घर से बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश करना कि कोई तो हमारी केयर करे, कोई तो हमसे प्यार करे, ये एनर्जीज, मतलब प्यार की तलाश में आप बचपन से ही रहे हो आप दोनों ही, ठीक है। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी की कुछ एनर्जीज है, आप दोनों ने बचपन से जी है और अभी तक की एनर्जीज से आपसे रेजोनेट भी हुआ है। मतलब कि कुछ भी करने के लिए जाओ, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए जाते हो ना, तो वहाँ पे भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होते हैं और आप दोनों को दूर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एंजल से यूनिवर्स आखिर चाहते क्या है आप दोनों को नहीं पता, लेकिन आप दोनों के वाइब्रेशन डिस्कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। आपके पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करंट में, ये रियलिटी जीने के लिए तरस रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि चाहे आप दोनों की लाइफ में कितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, लेकिन आप इनका साथ मत छोड़ो। ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे न्यू बिगिनिंग के लिए, बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे और मैरिज के लिए। एस ऑफ पेंटाकल्स के एनर्जीज, बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर, ये लिटरली कह रहे हैं कि क्या इस पर्सन को जितनी ज़रूरत करंट में है आपकी, क्या आपको अभी इनकी ज़रूरत है भी कि नहीं। क्योंकि इस पर्सन ने अगर आपको रिसेंट पास्ट में नेगेटिविटी दी थी, कुछ बुरा बोला था, तो शायद आपका बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुआ है। तो इस इंसल्ट के बाद आप इनके ऑफर को स्वीकार करोगे कि नहीं, इनको नहीं पता, लेकिन ये दिल से प्रे कर रहे हैं कि आपको इनकी उतनी ज़रूरत महसूस होनी चाहिए जितने कि ये चाहते हैं, ठीक है। ये आपको अपना मानते हैं, आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, ये आपसे मैरिज कमिटमेंट 100% आपसे कमिटमेंट चाहते हैं और इन्होंने आपको दिया हुआ कमिटमेंट ये आपसे निभाना चाहते हैं, ठीक है। बस इनको आपके साइड से वो एनर्जीज मिलनी चाहिए जो कि इनको लगता है कि शायद आप इस पर्सन को अब पहले जैसे नहीं सोच रहे हो, आप इस पर्सन को बस ऐसे ही सोच रहे हो कि ये पर्सन अपने मतलब से आते हैं, अपने मतलब से जाते हैं। ये सिर्फ जैसे कि अगर आप दोनों में फिजिकल वगैरह महीने में एक आध बार होता था, या तो हम महीने में 2-3 बार अगर होता था, तो इस पर्सन को ऐसे लगता है कि आपको ऐसे लगता है कि ये पर्सन सिर्फ फिजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए आपके पास आते हैं और इनका दिल भर जाए तो ये पर्सन आपको फिर से इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एनर्जीज आपके दिल दिमाग में है आपके पर्सन को लेकर, जो एनर्जीज आपके पर्सन को आपसे बात करने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि एनर्जीज तो है, प्यार है, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, लेकिन प्यार है। लेकिन इस पर्सन ने जो आपको रिसेंट पास्ट में नेगेटिविटी दी थी, उसके बाद आपका इस पर्सन को लेकर ऐसे थिंकिंग बन चुका है कि ये पर्सन सिर्फ फिजिकली इन्वायरमेंट के लिए, फिजिकली इंटीमेसी के लिए आपके पास आते हैं। तो ये एनर्जी से आपके पर्सन आपको निकलने के लिए टाइम दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको एक पल के लिए भी भूलते नहीं है, प्लानिंग बनाते हैं 2 ऑफ वैंड्स आपसे मिलने के, ट्रैवलिंग के, जैसे कि अभी भी कोई प्लान है, नियर फ्यूचर कोई डेट इस पर्सन के माइंड में है आपसे मिलने के लिए, ठीक है। एक्शन तो लेंगे, लेकिन फिर से एनर्जीज में वही होगा कि आप इनके ऊपर अगर ब्लेम करोगे तो ये आपकी ब्लेमिंग एनर्जीज से डरते हैं, ठीक है। मतलब इनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको अपना प्यार प्रूव करे कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं। कैसे बताएंगे, इनको नहीं पता, इनको अपनी ज़बान से वो एक्सप्रेस करना भी नहीं आता है और तारीफ़ करना नहीं आता है, आपको ये फील कराना नहीं आता है। तो इनके एक्शन से, इनके बिहेवियर से आपको ये समझना होगा कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो आप इनको ये नहीं बोल सकते कि ये पर्सन आपको एक्सप्लेन करे, एक्सप्रेस करे और समझाए कि इनका प्यार आपके लिए सच्चा है, जैसे कि आपका है। आप इनको सब कुछ बोलकर बताते हो, एक्सप्रेस करते हो। जैसे कि आपको आई लव यू ज़्यादा बोलने की आदत है, आप बार बार बोलते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन आपके पर्सन आपको नहीं बोलते। 10-20 बार आपका आई लव यू होगा तो आपके पर्सन का गलती से एक निकलेगा आई लव यू। तो इनको अपनी ज़बान से एक्सप्रेस करना नहीं आता है। तो ये करंट में चाह रहे हैं कि आपसे बात तो करेंगे, आपका अगर इनको इग्नोरेंस नहीं होगा और अगर आप इनको ये प्रूफ करने के लिए नहीं बोलोगे कि तेरा प्यार सच्चा है तो तू प्रूफ कर, अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे तो इस पर्सन के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इनको अभी भी ये प्रूफ करना नहीं आता है, ठीक है। तो प्लान तो है इस पर्सन का नियर फ्यूचर आपसे मिलने का, और ये चाह रहे कि आप इनको ऐसे फिजिकल के लिए ऐसे ब्लेम मत करो कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते और सिर्फ फिजिकल के लिए आपसे मिलने के लिए आते हैं। तो इस एनर्जी से आपके पर्सन फिर भाग जाते हैं। मतलब अगर इनका दिल करेगा भी आपसे बात करने का, तो ये ऐसा सोचेंगे, इनका दिल ऐसा फील कराएगा और ये फिर से अपने एक्शंस को रोक लेंगे, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटस, मेषिंग, धनु राशि यहाँ पे, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। ये पर्सन आपको भूले नहीं है, आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, ठीक है। पास्ट की एनर्जीज, जो नेगेटिविटी इन्होंने आपको दी है, धोखा दिया था, ब्लैकिश एनर्जीज आपको दी थी, जो डिप्रेशन आपको दिया था, ये इस एनर्जी से आपको निकालना चाहते हैं। क्योंकि जो आपके साथ किया है उससे 100 गुना ज़्यादा तो आपके पर्सन के साथ बुरा हुआ है, ठीक है। इन्होंने आपका दिल तोड़ा, लेकिन आपके पर्सन का दिल तो पल पल टूटा है जब से आपसे दूर गया है, ठीक है।
तो इस होप्स के साथ ये लौट रहे हैं कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। अगर ये पर्सन आपसे बात करेंगे और अगर आप इनको इग्नोर करोगे, अगर आपको कॉल मैसेज करेंगे, अभी आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका दिल है आपसे बात करने का, और अगर आप इनको रिप्लाई नहीं करोगे, अगर आप इनको नेगेटिव रिप्लाई करोगे, या तो इनकी कॉल उठाओगे नहीं, पिक नहीं करोगे, इग्नोर करोगे, तो ये पर्सन जैसे कि एक बार अगर आप इग्नोर करते हो ना, फिर ये 10 बार सोचेंगे कि क्या इनको फिर से आपके लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, तो लिटरली चाह रहे अभी के अभी आपसे कॉल या मैसेज करना। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी से बहुत स्पीड से इनका एक्शन आपको आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, या आज भी आपसे बात कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, अगले 24 घंटों में आपको इनका एक्शन 100% आएगा, और ये चाह रही है कि आप इनको इग्नोर मत करो। ठीक है, पैचअप है, रियूनियन है, और ये पर्सन जैसे कि दिल से सरेंडर कर चुके हैं। अब सारा जो कुछ भी है डिवाइन पे सरेंडर कर दिया था आपके पर्सन ने अब तक, और अब ये सामने से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये प्रे कर रहे हैं कि आप इनको इग्नोर मत करो, क्योंकि हीरोपन की एनर्जीज है, ट्रू एनर्जीज, लॉयल एनर्जीज, आपसे दूर जाने के बावजूद भी ये दूर नहीं जा सके ये एनर्जीज। ठीक है, ये अपने आप के ऊपर ही हंस रहे हैं कि इन्होंने क्या सोचा था और क्या किया है। ठीक है, इन्होंने सोचा था कि अगर ये आपसे मूव ऑन करके जाएंगे तो जहाँ पर भी है, क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं गए थे, अपने घर वालों की दबाव में आके गए थे, इमोशनल ब्लैकमेल होकर गए थे, और जो सोच कर गए थे उसके कंप्लीट अपोजिट हुआ है। ठीक है, तो ये पर्सन अपने आप के ऊपर ही हंस रहे हैं कि इतना आसान तो नहीं था इनके लिए आपसे मूव ऑन करके वहाँ पे जीना। द लवर्स की एनर्जी सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताती है, ट्विन फ्लेम जर्नी को भी बताती है। तो आप लोग करंट में या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या तो आपका सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, जो भी है, आप दोनों के वाइब्रेशंस कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, और इस रिश्ते का रियूनियन तो बहुत जल्दी होगा। ठीक है, ये पर्सन आपके इसी एनर्जीज के थ्रू आपकी ज़िंदगी में वापस लौट रहे हैं। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि एंजल्स, रोमांस एंजल्स से आपको क्या मैसेजेस आते हैं। रोमांस एंजल्स आपको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके पर्सन तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में दिखाई दे रहे हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स के लिए एक पॉजिटिव ऑफर लेकर आ रहे हैं, मैरिज का, कमिटमेंट का ऑफर लेकर आ रहे हैं, रियूनियन का ऑफर लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग यूर रोमांटिक लाइफ। हो सकता है कि आप लोग जैसे कि एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। ठीक है, इमोशनली, मतलब एक दिन भी अगर बात नहीं होता तो बेचैनी होती थी। एक दिन भी अगर ये पर्सन, मतलब अगर ऑनलाइन है और अगर आपको रिप्लाई नहीं करेंगे तो दिल में 17 डाउट आना कि ये किसी और से बात तो नहीं कर रहा, अगर ये 2-3 दिन आपको मिलेंगे नहीं तो ये किसी और से मिल तो नहीं रहा। इसका मतलब डर लगता था खोने का, और अगर ये नहीं है और अगर ये किसी और के पास जाएगा, अगर इसका किसी और से मतलब ये मुझे चीट करेगा तो मैं मर जाऊंगी। आपकी जान इस पर्सन के ऊपर डिपेंड थी, मतलब को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से आपको कुछ टाइम के लिए यूनिवर्स ने अलग किया था एक दूसरे से। ठीक है, और आज की डेट में आप दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीख चुके हो, और अब ऐसी हालत नहीं है कि इनके बिना मेरी जान चली जाएगी, तो आप जीना सीख चुके हो, इसी वजह से आपका रियूनियन का टाइम आया है। ठीक है, तो कोडिपेंडेंसी की वजह से आप दोनों को अलग किया गया था। गेटिंग टू नो ईच अदर, और जैसे कि अलग किया, लेकिन उस टाइम पीरियड में आप दोनों का एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन थोड़ा बहुत कम हुआ, क्योंकि कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम हुआ आपका। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से आप दोनों का कम्युनिकेशन गैप भी ज़्यादा आ गया था। तो आप दोनों पहले जैसे बातचीत नहीं कर रहे हो, तो अब टाइम है आप दोनों को एक दूसरे से कुछ टाइम स्पेंड करना है। जब भी आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, आपको कम्युनिकेट करना है, जैसे कि एज ए फ्रेंड से आप स्टार्ट कर सकते हो, पहले जैसी बातें करना स्टार्ट करिए, वो एनर्जीज, वो प्यार फिर से फील करने की कोशिश करिए। वो वाइब्रेशंस आपको, जैसे कि आपके पर्सन कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, जस्ट आपके लिए एक्शन लेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, एक्सप्रेस यूअर लव, आपके पर्सन, जैसे कि आप ही को आदत है प्यार को एक्सप्रेस करने की, आपके पर्सन को नहीं आता है एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो इनको आपकी एनर्जीज में वो एनर्जीज दिखाई देनी चाहिए कि आप तो आज भी वैसे के वैसे ही हो, आप आज भी वही उनको प्यार बताते हो, बोलते हो, फील कराते हो, एक्सप्रेस करते हो। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको अपना प्यार आज भी खुद ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन से आपको एक दूसरे की प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी, जो डिले भी हुआ वो भी क्यों हुआ ये भी समझ में आ जाएगा। और जैसे आदत आपने आपके पर्सन को लगा कर रखी है, हमेशा आप ही प्यार एक्सप्रेस करते हो, तो आपको प्यार एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। एंजल गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, यहाँ पे भी द लवर्स की एनर्जीज यही बताती है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ठीक है, हर जन्म में आप मिले हो, और इस जन्म में भी आप दोनों का रियूनियन 100% है। ठीक है, केमिस्ट्री,
देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, आप दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। जो कि ये जो सेक्सुअल एनर्जीज आपको फील होती है, आपके पर्सन को फील होती है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से है, ठीक है। तो किसी और को आप मतलब ना तो आप किसी और को पसंद कर पाओगे, ना ही आपके पर्सन, मूव ऑन करने के बावजूद भी इस पर्सन को वापस लौटना पड़ा आपके पास, ये इसी वजह से, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे का मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है। अगर आप एंजल गाइडेंस को फॉलो करते हो 100% आप जैसे चाहते हो वही वही एनर्जीज इस रिश्ते में बनेगी, ठीक है। तो ये से ही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।